अपमानित होकर जीने से अच्छा है मरना। मृत्यु तो बस एक क्षण दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3% जरूर करें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। वैश्य निर्धनों के साथ नहीं रहते, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पंछी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसके पीछे का भाग ढकती है, ना ही उसे कीड़े मकोड़ों के डंक से बचाती है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। उपलब्धियां, आलोचनाएं एक दूसरे के साथी हैं। उपलब्धियां बढ़ती हैं तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी बढ़ती हैं। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है, वो लोगों की नज़र में घिनौना बनता है, जबकि नरम सजा लागू करता है वह तुच्छ बनता है। लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वह सम्मानित कहलाता है। चतुर्गुणी सेना, हाथी, घोड़े, रथ पैदल होने पर भी इंद्रियों के वश में रहने वाला राजा नष्ट हो जाता है। आलसी राजा अपर्याप्त लाभ को प्राप्त नहीं करता, शक्तिशाली राजा लाभ को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। दूध के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात आवश्यकता के अनुसार साधन जुटानी चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी आहित कर सकता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती हैं, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य रखिए और इस पर काम करने के लिए दृढ़ रहिए। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भी ज़्यादा जहरीला होता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किया जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। राजतंत्र को ही नीति शास्त्र कहते हैं। राजतंत्र से संबंधित घरेलू और बाहरी दोनों कर्तव्यों को राजतंत्र का अंग कहा गया है। समय को समझने वाला कार्य सिद्ध करता है। समय का ज्ञान न रखने वाला राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। कार्य की सिद्धि के लिए उदारता नहीं बरतनी चाहिए। दूध पीने के लिए गाय का बछड़ा अपनी माँ के थनों पर प्रहार करता है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। इस सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीज़ें सत्य पे टिकी हुई हैं। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति कितना भी सम्मान कर ले, वह सदा दुखी रहता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज़ है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। ये कड़वा सच है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ की जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। एक समझदार व्यक्ति को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और स्थान, समय और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज़ लगाता है, जैसे एक बछड़ा हजारों गाय के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुखों में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसीलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग अवश्य है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में ही होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में ही होती है और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल में उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके बेस्ट बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। तो साथियों, कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।